मैं सुबह आनापान सति योग का ध्यान करता हूँ और शाम को नाद बंद का। लेकिन मैं एक प्रवचन ऐसे सुन रहा था तो उसमें ये था कि पहले रेचन जरूरी है, उसके बाद आप ध्यान करेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो इस पर थोड़ा आप लोगों के विचार जानना चाहता हूँ, मार्गदर्शन करें। जी स्वामी जी। तो आप सुबह के सेशन में रेगुलर अटेंड करते हो आनापान सती, हाँ, और शाम को नाद जी ब्रह्म भी करते हैं। जी जी। तो आपको रेचन का प्रश्न है। स्वामी जी जी कि इसमें मतलब हम। रेचन जरूरी है। जैसे एक मतलब कोई मैं ऑडियो सुन रहा था तो उसमें था कि रेचन जैसे बीज बोने के पहले खेत तैयार करता है, तो उसमें अगर बीज डालेंगे तो ज्यादा ग्रो करेगा, या तभी वो ग्रो करेगा। नहीं तो अगर रेचन नहीं कर रहे हैं आप तो उसमें बीज ऐसे डिजर्ट में डालने जैसा होगा। तो थोड़ा इस बारे में हम मार्गदर्शन चाहते हैं ग्रुप से। जी जी। स्वामी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि त्रिलोकी प्रसाद जी का एक प्रश्न है ध्यान संबंधित। प्रणाम। त्रिलोकी जी फिर से दोहराएंगे एक बार फिर प्रश्न को। नहीं, मुझे जरूरत नहीं, सुन लिया मैंने। त्रिलोकी जी, आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। जी। जी स्वामी जी। हाँ। प्रणाम। किसी भी ध्यान से पहले हम्म, निश्चित रूप से रेचन परम अनिवार्य है। रेचन को आप ऐसा मान के चले कि जैसे कोई कमरे में हम झाड़ू देते हैं ना, पहले झाड़ू देते हैं, पोछा लगाते हैं, फिर धूप अगरबत्ती करते हैं। हम्म, तो रेचन होता है झाड़ू देना और पोछा लगाना मन के अंदर। बिना झाड़ू के, बिना सफाई के ध्यान सामान्यतः सफल नहीं होता, जब तक आपका जो चित्त है बहुत अधिक सरल ना हो। आज का जो हमारा वातावरण है चारों तरफ का, वो हो गया है जटिल। जी स्वामी। और वो जो जटिलता है वो बाधा है ध्यान में। तो रेचन करना, कैथारसिस करना, ये तो बहुत ही ज्यादा सहयोगी है ध्यान में। मतलब रेचन अपने आप में ध्यान नहीं है, लेकिन ये सफाई है। ऐसा समझो कि ध्यान उतर सके, उसके लिए हम अपना कमरा तैयार करते हैं चित्त का। पहले सीधा साधा माहौल था, सीधे साधे लोग थे, जटिलताएं बहुत कम थी। जी स्वामी। तो अब वैसा नहीं है। तो यदि आप रेचन की पद्धतियों से गुजरेंगे बहुत अच्छा रहेगा। और एक बार जी। आप रेचन की पद्धतियों से गुजर के देखेंगे ना, तो जैसे शरीर का जब मल उतरता है तो बहुत हल्कापन फील होता है ना, ऐसे ही तब आपको हल्कापन फील होगा, बहुत अधिक, बहुत ही ज्यादा।
तो मेरा तो यही आग्रह है, आपको निवेदन है कि आप रेचन पद्धतियों से गुजरिए। जी स्वामी जी, मैं एक शिविर में गया था, वहाँ एक्टिव मेडिटेशन किया था 3 दिन। मुझे एहसास हो गया था कि बहुत ही मतलब मेरा शरीर खुद एकदम बिल्कुल वेटलेस मालूम हो रहा था। तो चूंकि इस समय जैसे घर में रह रहा हूँ, तो यहाँ कोई सरल रेचन पद्धति हो जिससे थोड़ा शोर शराबा, उसमें थोड़ा चिल्लाना ये सब होता है, कुछ ऐसा। देखो, जो इसमें सरलतम हमें लगती है, जी वो आप ऐसा कर सकते हैं कि तेज म्यूजिक चला के ना, कोई जी जी। म्यूजिक चला लो, और अफ्रीकन टाइप का म्यूजिक यदि हम चला लें, और फिर 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए, कम से कम 40 मिनट के लिए खुद को ना जी स्वतंत्र छोड़ दो, जी स्वच्छंद, जी और खुद के शरीर को और खुद के मन को कह दो कि जो तेरी मर्जी वो कर ले। उस समय, क्योंकि आप कमरे में अकेले हैं। हैं, और मतलब परिवार के लोग जाते हैं, एक नहीं, बच्चा नहीं, मेरे। जी जी। उस कमरे हाँ। में अकेले हाँ, होके कमरा बंद कर लीजिए। बिल्कुल ठीक से। है ना? अब आप तो कमरे में अकेले होंगे ना अब। हाँ हाँ। उस समय जो विचित्र हरकतें आप कर सकें, जी। जितनी उलट पुलट हरकतें आप कर सकें, या जिसे सोसाइटी में यदि करें तो बेहूदगी समझा जाए, वो सब आप कर सकें। हम्म। और मुंह से जैसी आवाजें आप निकालना चाहें वो निकालिए। तो आप पाएंगे कि 40 मिनट में बहुत कुछ हल्का हो गया आपका। जी समझिए। और ये करना तो बहुत ही आपको बहुत ही फायदा देगा। स्वामी जी, तो इसका जो आप बता रहे हैं अफ्रीकन म्यूजिक, इस टाइप का कोई क्लिप अवेलेबल हो तो प्लीज सेंड कर तो आप दीजिएगा। ऐसा करना, नेट पे ना सर्च कर लेना लाफिंग ड्रम्स के नाम से। अच्छा, ओके ओके। है ना? मिल जाएगा आपको। हम्म, कुछ धन्यवाद। भी चला लो, कुछ भी तेज सा म्यूजिक चला लो, जी जी जी। जिसमें थोड़ा सा ढोल वोल हो, शोर शराबा हो, तो ठीक हम्म, रहते हो। जिसमें बाहर वाले ही समझ ना सके कि हो क्या रहा है, वो समझे कि म्यूजिक का हिस्सा है ये। हाँ हाँ हाँ, है ना? ओके। ऐसा कर सकते हो आप। अ, स्वामी जी, ये नाद ब्रह्म ध्यान तो करते हैं, उसमें तो 30 मिनट केवल मर्मरिंग, मतलब ये निकालना होता है साउंड, भौरे की गुंजार वाला, जैसे बंद हाँ, करके उसके बाद जो म्यूजिक स्टॉप होता है, तो उसमें 2 स्टेप होते हैं, 7.5 मिनट के। हाँ। तो एक में मतलब इस तरीके से हाथ करके ब्रह्मांड को अपने मतलब वो निकालना होता है, अपने तरफ से देना होता है जो है, इस तरीके से कैसा भाव होना चाहिए? तो पहले 7.5 मिनट में तो आप ऐसा भाव करें कि आपके शरीर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जी जो स्वामी। भी काली ऊर्जा है आपके शरीर की, वो आपके हाथों से बाहर निकल रही है। और ये जो अस्तित्व है ना, बड़ा करुणावान है। ये सब कुछ हजम कर लेता है, और अद्भुत मशीनरी है ये, और सब कुछ रिफाइन कर देता है। जी स्वामी। जब हम कुछ देते हैं तो देने की एक मुद्रा है कि दोनों हाथ हमने नाभि के पास किए, हथेलियां आसमान की तरफ, और हमने
अपनी नाभि से सब महसूस किया कि सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी, काली एनर्जी हमारे हाथ में आ गई। और फिर धीरे 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 बड़े प्रेम से और प्रार्थना से भर के वो अस्तित्व को सौंप दो। ये भाव रख के कि परमात्मा, इसको रिफाइन करो, ये ऊर्जा आपकी है और इसे रिफाइन कर दो आप। जी समझ गए। तो 7.5 मिनट में 1 या 2 चक्कर लगेंगे हाथों के। एक भाव है, शब्दों से कुछ नहीं कहना, भाव है जी बस। भाव। फिर 7.5 मिनट के बाद हथेलियां धरती की तरफ, और जैसे कोई बटोरता है ना किसी चीज को, इकट्ठा करता है, जी तो ऐसे ही जो अद्भुत सुनहरी ऊर्जा है इस अस्तित्व की, पॉजिटिव एनर्जी, उसे आप इकट्ठा करके नाभि में लेके जा रहे हो, ऐसा भाव। इसको बाहर से अंदर की तरफ लाना है। हाँ, बाहर से अंदर की तरफ। ओके। जैसे कोई चीज बटोरते हैं हम किसी चीज को, जी समझ पहले गए। में जैसे किसी चीज को बांटते हैं, बस ये बटोरने और बांटने की कला है, जी लेकिन बहुत भाव से, इतने भाव से कि 1 या 2 चक्कर ही लगे बस। मेरा साढ़े तो एक सात ही मिनट लगता है स्वामी जी। क्या बोला आपने? मेरा तो एक ही चक्कर लग पाता अच्छा, है। हाँ हाँ, बस होता है। बस ठीक है, हाँ हाँ, ऐसे ही। स्वामी जी, एक तो जैसे जब मर्मरिंग करते हैं तो जो सांस खींचते हैं वो नाक से ही खींचेंगे ना, मुंह तो खोलेंगे नहीं उसमें। नहीं, सब नाक से। हाँ सब नाक से जी। नाक से, और जीभ अपनी हाँ तालू से लगाना है। तालू से लगा लो, ओके। और बहुत शांति से, बहुत प्यार से बैठ के करो। आनंद आता है स्वामी जी, इधर में मतलब अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुआ, 7-8 दिन हुआ, लेकिन आनंद आता है। उसके बाद मतलब एक अजीब शांति महसूस होती है। हाँ, वो आपकी अपनी शांति है। जी जी स्वामी जी। वो जो जिसे हम अजीब कहते हैं ना, हम्म। वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। जी स्वामी जी। ऐसे जैसे हम अपनी ही प्रॉपर्टी से कभी परिचित ना हुए हो, और पहली बार हमें अपनी प्रॉपर्टी दिखाई दे या सुनाई दे या एहसास हो, तो फिर वो शुरू में बड़ी अजीब लगती है वो, लेकिन है वो हमारी ही। जी जी। आप कौन से शहर से हैं? हम उत्तर प्रदेश से हैं, बस्ती जिले के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश में बस्ती जिला है एक डिस्ट्रिक्ट। इस समय अच्छा, लखीमपुर खीरी में है पोस्टेड। ये ब्लाइंड बच्चियों का विद्यालय है, इंटर कॉलेज। तो असल बात उसी प्रांगण में, बच्चे विद्यालय के ही प्रांगण में मेरा आवास है। तो थोड़ा शोर शराबा वहाँ कम होना चाहिए, नहीं तो इसलिए रेचन में थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन कमरा बंद करके प्रयास करूंगा। हाँ हाँ, जी स्वामी जी। वैसा कर लेना। म्यूजिक बड़ा हेल्पफुल रहता है इसमें, ज्यादा जी फिर किसी को पता नहीं चलता। जी जी जी। और थोड़ा बहुत आए तो बच्चों को पहले कह दो। हाँ हाँ हाँ। नहीं बता देंगे, बता देंगे स्वामी। हाँ, तो कि शायद म्यूजिक के लिंक भेजे हैं ग्रुप में स्वामी जी ने, तो वो अच्छा। आप नोट कर लीजिएगा। ठीक। ठीक स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम, थोड़ा प्रणाम। मार्ग। जी स्वामी।